नमस्कार साथियों। तो आज है 6 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है और साथ में इस वीडियो के अंत में हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को भी कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड। साथियों, कल मैं आपको अदानी पावर के ऊपर एक और न्यूज दिया था, पहले आप देखिए वो न्यूज। पता होगा आपको, अदानी पावर ने रिसेंटली 1:5 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। चलो ये तो एक अच्छी खबर है। उसके अलावा आज एक और बढ़िया खबर, पहले मैं आपको डेट एंड टाइम दिखाता हूं। ये देखिए, ये खबर है आज 6 सितंबर 2025 रात 8:21 की अपडेट है। अब देखिए न्यूज की हेडलाइन। अदानी पावर ड्रूक ग्रीन पावर, ये एक्चुअली भूटान की एक कंपनी है, ठीक है, टू सेट अप 570 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन भूटान। आइए एकदम आसान भाषा में समझा देता हूं। देखिए, अदानी भारत में भी जैसे काम करता है, भारत के बाहर भी काम करता है, ठीक है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यहाँ पे। अदानी पावर इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर एंड भूटान स्टेट ओन जनरेशन यूटिलिटी ध्रुव ग्रीन पावर। तो यहाँ पे मेनली एग्रीमेंट साइन हुआ भारत के अदानी पावर और भूटान के ध्रुव ग्रीन पावर, इन दो कंपनी के बीच, ठीक है। ऑन सैटरडे, आज की डेट में एकदम लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हो, साइन एन एग्रीमेंट टू सेट अप 570 मेगावाट वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए इन द हिमालयन किंगडम ऑफ भूटान। तो क्लियर हो चुका है, कंपनी को एक तो बढ़िया ऑर्डर मिला, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया, उसके साथ 1:5 रेशियो में लास्ट डे स्टॉक स्प्लिट भी दिया। तो आप बताइए नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। बट जैसे कि आपको मैं एक डेढ़ हफ्ता पहले भी कहा था कि देखिए अदानी पावर के लिए इमीडिएटली 600 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस साल 2025 में शेयर मोस्टली टाइम देखिए 600 के बहुत नीचे था, कभी 550, कभी 580, बीच में तो देखिए जून पे 600 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे टच करके नीचे पहुंच गया। सो इमीडिएटली मैं कहूँगा जल्दबाजी करना बहुत बड़ी मूर्खता होगा, बट हाँ, शेयर अगर 600 को होल्ड सक्सेसफुली कर लिया तो कहीं ना कहीं जो इसकी 50 वीक्स हाई या ऑल टाइम हाई है 681, यहाँ तक पहुंच सकता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर नजर रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक महिंद्रा एंड महिंद्रा। लास्ट वीडियो में टाटा मोटर्स के ऊपर अपडेट दिया था, अब बारी है महिंद्रा की। टाटा मोटर्स के बाद महिंद्रा ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी हमारे जो कार की रेट है कम कर देंगे। सरकार भी कम कर दिया, हम भी कम कर देंगे। देखिए, और वैसे भी अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है। महिंद्रा कट एसयूवी प्राइस विथ डिवाइस जीएसटी रेट थार स्कॉर्पियो एक्सयूवी 700 जो टॉप मॉडल है महिंद्रा की, चीपर बाय अप टू 1.56 लाख। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कौन सी कार में कितना परसेंट या कितना अमाउंट वाइज कम हो सकता है। जैसे कि आप देखिए, एज ए रिडक्शन जीएसटी, महिंद्रा की जो पॉपुलर कार है जैसे कि थार, जो कि काफ़ी बहुत पॉपुलर है, स्कॉर्पियो अक्सर एक्शन मूवी में काफ़ी दिखाई देता है, रोहित शेट्टी की फिल्म में अक्सर स्कॉर्पियो उठता है ऊपर, बुलेरो हो गया, एक्सयूवी 700 बहुत बढ़िया एक कार है। सो ये सब कार्स में लगभग 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए तक कम हो सकता है कस्टमर्स को। सो सामने सेल्स भी बढ़ सकता है, फेस्टिवल सीजन है, लेट्स सी। जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा, इस टाइप की जो कार कंपनी मेनली टारगेट करता है भारत की मिडिल क्लास जो कम्युनिटी को, या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोगों को, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, है ना। सो महिंद्रा की शेयर जिस वजह से हमने देखा भी है कि इसी ट्रेडिंग वीक पे लगभग 11% चल गया, महिंद्रा से बड़े कंपनी, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। सो महिंद्रा भी ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है। सो महिंद्रा के लिए इमीडिएटली मैं कहूँगा कि 3,500 के ऊपर अभी अभी आया, बड़े कंपनी है, सो इसके ऊपर होल्ड करना आवश्यक है, जरूरी है फर्दर रिक्लेम करने के लिए ऊपर। ओके, लेट्स से क्या होता है, तो अच्छी कंपनी, इसको नजर रखना। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के ऊपर जिसके ऊपर एक्चुअली आप लोगों की तरफ से सजेशन आया था कि सर बताइए इसके ऊपर, बीएससी लिमिटेड। देखिए, बीएससी की शेयर की दिक्कत क्या पे है कि देखिए जब ये चलता है ना, चल ही जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए शेयर में जब रिकवरी शुरू हुआ था, ध्यान से देखना, मार्च से लेके सिर्फ जून तक 136% की रिटर्न दे चुका, और जब इसमें गिरावट होता है एकदम 2-3 महीना आराम से गिरावट, उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए, अभी सिचुएशनल वाइज बात करें, मार्केट के लिए काफी जो प्रेफरेबल है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो कैपिटल मार्केट शेयर में काफी गेन हो सकता है नेक्स्ट वीक में, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो।
ठीक है। सो बीएससी को नजर रखना, और बीएससी के लिए इमीडिएटली मैं कहूंगा, क्योंकि रिसेंटली शेयर 2,500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। 2,500 को ब्रेक करने के बाद उसी लेवल पे देखिए जितना और ऊपर जाने की कोशिश की, ये देखिए अगस्त में, जुलाई में, जून पे वहीं पे रेजिस्टेंस मिला। सो 2,500 ये काफी चैलेंज दे सकता है बीएससी के लिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलिए मैं आपको एक बढ़िया लिस्ट दिखाता हूँ। कैसा लिस्ट? लिस्ट में देखिए यहाँ पे एक ब्रोकरेज कंपनी है जिनका नाम है रेलिगर ब्रोकिंग। रेलिगर ब्रोकिंग ने शेयर किया कुछ ऐसे कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली शेयर, साथ में बहुत अच्छा डिविडेंड भी पे करता है। आइए देख लेते हैं इन लिस्ट में कौन कौन सी शेयर को ऐड किया है। पहले आप देखिए कोल इंडिया से शुरू किया। ऑब्वियसली कोल इंडिया सरकारी कंपनी, अच्छी कंपनी है, और डिविडेंड यील्ड काफी हाई है 7.1%। मतलब आप समझ पा रहे हो कि आप अगर कुछ सडन अमाउंट बैंक में रखते हो एफडी के थ्रू, या कोल इंडिया में निवेश करते हो, ऑलमोस्ट बात सेम है। बट कोल इंडिया में निवेश करने का एक फायदा भी है। एक कोल इंडिया की वैल्यूएशन अगर बढ़ा, आपका जो मतलब कैपिटल है वो भी इंक्रीज होगा। उसके साथ साथ कुछ मिले ना मिले, सालाना आपको 7.1% लगभग, देखिए डिविडेंड लगातार बढ़ता जाएगा। कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ होगा, ऑटोमेटिकली डिविडेंड और ज्यादा पे करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आज से लगभग अगर आप 5 साल पहले की डिविडेंड रिकॉर्ड को ट्रैक करेंगे और आज की जो डिविडेंड रिकॉर्ड है आप ट्रैक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा सालाना 5 साल पहले कितना रुपए की डिविडेंड देता था, आज कितना देता है, ठीक है। तो जिस बारे में मैं कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी फायदेमंद भी है। इसके अलावा पीटीसी इंडिया हो गया, लगभग 6.7% की डिविडेंड यील्ड है। गुजरात पीफेफ पोर्ट हो गया, 5.5% की डिविडेंड यील्ड है। ओएनजीसी हो गया 5.2% की डिविडेंड यील्ड। आरईसी हो गया 5.1% की डिविडेंड यील्ड। गेल इंडिया हो गया 4.3% की डिविडेंड यील्ड। या पीएफसी हो गया, बहुत शानदार कंपनी, इस लिस्ट में शामिल किया 4.2% की डिविडेंड। तो ये सब देखिए पावर सेक्टर की अच्छी अच्छी कंपनी जो तकरीबन अपना ऑल टाइम हाई से हमने देखा 30%, कोई 25%, ऑलमोस्ट आज नीचे भी मिल रहा है आपको, ठीक है, मतलब डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में। प्राइवेट कंपनीज में एचसीएल टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन कंपनी, मतलब आईटीज की अगर हम बात करें मोस्टली अच्छा डिविडेंड पे करता है, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, उसका भी लगभग 2.5%। टीसीएस भी आपको लगभग 2.5% के आसपास डिविडेंड दिख जाएगा। विप्रो भी लगभग उतना ही। बट एचसीएल टेक्नोलॉजी डिविडेंड के मामले में बहुत आगे निकल चुका है इन सब कंपनी में। अच्छा लास्ट एंड आखिरी कंपनी मेंशन किया पेट्रोनेट एलएनजी, ये भी अच्छा डिविडेंड पे करता है 3.7%। बट मेरा एक बहुत बड़ी विरोध है इस ब्रोकरेज फर्म को। मतलब ब्रोकरेज ने सबको ऐड किया, अग्रवाल जी को ऐड करना भूल गया या इनके दिमाग से निकल गया, आई डोंट नो। भाई वेदांता को डिविडेंड किंग माना जाता है, 11% के ऊपर इसका डिविडेंड यील्ड है। आप अभी जाके चेक कर लीजिए, 10-11% के ऊपर इसका डिविडेंड यील्ड है। हिंदुस्तान जिंक सेम वेदांता ग्रुप की कंपनी, उसको भी ऐड करना चाहिए। एनीवे सो ओवरऑल बात करें इन सब कंपनी में, इस ब्रोकरेज के हिसाब से कंसिस्टेंट रिटर्न मिलने के साथ साथ एक हाई डिविडेंड भी आपको मिल सकता है फ्यूचर में। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, कल यानी रविवार बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। उसके साथ साथ कल रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, फ्रेश वीक, फ्रेश हफ्ता और पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे। मिस मत करना एक भी अपडेट, ठीक है। सो कल 10:30 की वीडियो नेक्स्ट वीक के लिए बहुत वाइटल है। अब चलिए बात करेंगे जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स। साथियों आज सुबह से बहुत सारे अपडेट आपको मैं दिया पहली वीडियो में, बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने नहीं देखा। देख लिया, बहुत शानदार, 1 मिनट स्किप कर लीजिए। अगर नहीं देखा तो थोड़ा देख भी लीजिए। तो मेरे ट्रंप चचा की तरफ से इस बार आया है ट्वीट। एक ट्वीट मैं आपको कल दिखाया था। उसके बाद इनको जब पूछा गया मीडिया में कि सर आपकी जो ट्वीट के हिसाब से लग तो रहा है कि आप थोड़ा बहुत जेलस फील कर रहे हो भारत, रशिया, चाइना को देखने के बाद, तो उन्होंने उसके बाद कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, भारत के साथ हमारा जो संबंध है काफी बढ़िया है, काफी मधुर है। मोदी जी मेरे दोस्त है, जैसे यहाँ पे आप देखिए पढ़ के, आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद नरेंद्र मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज ग्रेट, बट आई जस्ट डोंट लाइक व्हाट ही इज डूइंग एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। मतलब जो रिसेंटली मोदी जी द्वारा या भारत सरकार द्वारा एक्शन लिया गया उनको पसंद नहीं आया। ये तो आम बात है, सबको मालूम है, पसंद कैसे आएगा। बट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स have a special relationship. There is nothing to worry about. We just have moment on occasion. ये exactly इनकी तरफ से कहा गया। उसके बाद भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी
कह दिया कि भाई हम तो फुल रेसिप्रोकेट, मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूँ, ये देखिए, डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स सेंटिमेंट एंड पॉजिटिव assessment of our ties. India and the US have a very positive and forward-looking, comprehensive and global strategic partnership. अब मोदी जी को अच्छे से मालूम है कि बाबू लोग एक बारी बनाया जाता है लोगों को, ठीक है। सो इस बार मीठी मीठी बातों से तो मानने वाला नहीं है भारत। पहले 50% टैरिफ कम करो, पूरा हटाओ उसके बाद हम मानेंगे। अच्छा खैर, यहाँ पे टैरिफ हटाने की बात हो ही रहा है, हटाने वाली एक अपडेट भी है। देखिए आज शाम की अपडेट, चलिए पहला अपडेट देखिए, ये देखिए आज शाम के 5:53 की अपडेट है, ठीक। अच्छा अब न्यूज देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प साइन ऑर्डर साइन कर चुका है, ऑफरिंग सम टैरिफ एग्जाम्पशन। देखिए टैरिफ एग्जाम्पशन टू कंट्रीज विथ यूएस ट्रेड डील, ओके। अच्छा विस्तार में आपको मैं समझाता हूं। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रम्प को भी धीरे धीरे झुकना पड़ रहा है। ये जो मेरे चाचा दुनिया के सामने खुद को विराट तोप दिखाने की कोशिश कर रहा था, अभी ट्रम्प को समझ आ रहा है कि एक तो भारत को खो दिया, धीरे धीरे करके जो उतने उनके क्लोज एलाइज मतलब यूरोपियन जो देश है उनको भी खोता जा रहा है। तो अभी समझ आ रहा है, तो काफी हद तक यहाँ पे मैं कहूँगा इनकी डिसीजन सही भी। अब देखना होगा कि क्या होता है, सोमवार को ये सब आपको मालूम पड़ेगा। पहले अब देख लीजिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफरिंग सम टैरिफ एग्जम्पशन एज सून एज मंडे के दिन आपको ये ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेगा, बट साइन कर चुका है। मंडे के दिन क्या होगा, घोषणा करेगा, ठीक है। मतलब कौन सी देशों के ऊपर कितना % टैरिफ कट होगा। टू ट्रेडिंग पार्टनर हु स्ट्राइक डील ऑन इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट। अच्छा कौन कौन सी प्रोडक्ट आप नोट कीजिए, कौन कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर ये एग्जाम्पशन होगा। एक हो गया आपका निकेल, दूसरा हो गया आपका गोल्ड एंड अदर मेटल्स, ठीक है, एज वेल एज फार्मास्यूटिकल कंपाउंड एंड केमिकल्स। कुछ समझ आ रहा है। भारतीय जो फार्मा कंपनी यूएस में मोस्टली शेयर लेके रखा है, उस पर भी टैरिफ कट होने की बात चल रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए सेकेंड पैरा में क्या मेंशन किया, ट्रम्प हैज स्पेंट हिज फर्स्ट 7 months इन ऑफिस बिल्डिंग अप मैसिव टैरिफ इंक्रीज टू रीऑर्डर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, कट यूएस ट्रेड डेफिसिट एंड एक्सट्रैक्ट concession from trading partner countries in negotiation. His latest order identifies more than 45 categories for zero import tariff from allying partner who clinch framework. अच्छा सो यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ है कि पूरे दुनिया के लिए नहीं बट कुछ देशों के लिए इन पर्टिकुलर सेक्टर पे, कुछ मेटल हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, उस पर टैरिफ कट करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया जापान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, क्योंकि धीरे धीरे इन सब देशों को ट्रम्प खोता जा रहा था, है ना, और खुद को आइसोलेट करता हुआ नजर आ रहा था। तो ये सब अपडेट आपको कब मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली देखिए, यूएस की लोकल टाइम पे सोमवार रात 12 बजे, मतलब याद रखना कल रविवार रात 12 बजे पे, मतलब 12.001 मतलब सोमवार हो जाएगा, नहीं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा ये यूएस की स्टैंडर्ड टाइम में, सॉरी, ये जो टाइम है ये यूएस की लोकल टाइम पे रात 12:01 पे, तो मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आपको सोमवार लगभग सुबह के वही 10 बजे के अराउंड आपको जानने को मिलेगा ये अपडेट, ठीक है। तो याद रखना मैं आपको अपडेट दे दूंगा, डोंट वरी। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे मैं आपको एक बार लिख के देता हूं, सोमवार सुबह 10 बजे आपको मालूम पड़ेगा, और यूएस की लोकल टाइम पे रविवार रात की 12:01, मतलब टेक्निकली सोमवार हो जाएगा उस टाइम पे। क्लियर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं टैरिफ एग्जाम्पशन के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा अपडेट आ सकता है। उसके बाद आ जाइए, देखिए मोदी जी की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट है, पीएम मोदी टू स्कीप यूएन सेशन, एस जयशंकर लाइकली टू रिप्रेजेंट इंडिया। कुछ मिलता जुलता नहीं लग रहा है। जी हाँ, कहां पे मिलता जुलता लग रहा है मैं आपको पहले समझा दे, क्लियर कर देता हूं। ये न्यूज है साथियों, ये देखिए 30 अगस्त की अपडेट है। डोनाल्ड ट्रम्प में स्कीप क्वाड समिट विजिट टू इंडिया एमिड टेंशन ओवर टैरिफ। ये सूत्रों के हिसाब से खबर आया था, रिपोर्ट,
ठीक है, मतलब इस साल खत्म होने से पहले नवंबर दिसंबर में एक बार क्वाड समिट होगा। क्वाड मतलब आपके जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और भारत। तो इस बार क्वाड समिट भारत में होने वाला था। और जो अभी भारत और अमेरिका के बीच रिलेशन है, सो डोनाल्ड ट्रम्प शायद वो जो क्वाड समिट स्किप कर सकता है, ऐसा सूत्रों के हिसाब से खबर आया था। मोदी जी कह रहा है कि भाई इफ यू आर बैट आई एम योर डैड। तो रिसेंटली इसी महीनों पे सितंबर की आखिरी वीक पे एक यूनाइटेड नेशन यूएन की समिट है, बहुत इंपॉर्टेंट समिट ग्लोबल, ठीक है। पूरे दुनिया भर के लीडर्स वहां पे मतलब मौजूद रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। सो मोदी जी शायद उस समिट को स्किप कर सकता है और मोस्टली भारत की तरफ से जयशंकर साहब को भेज सकता है। टीट फॉर टैट थ्योरी एकदम पक्का है ना। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या विचार है इस बारे में कमेंट करके बताइए। अच्छा साथियों, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो सब अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी डाल चुका हूँ। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके रख सकते हो तुरंत अपडेट पाने के लिए, क्योंकि तुरंत वहां पे मैं डाल देता हूँ। जब भी मेरे पास खबर आता है तुरंत डाल देता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल देखिए, कुल मिला के सिचुएशन ऐसा है कि थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल जो रिलेशन है भारत और अमेरिका के बीच थोड़ा सा सुधार हो रहा है, तो काफी हद तक मार्केट के लिए भी बेनिफिशियल है। और क्योंकि अभी देखिए भारत जो है, मतलब फेस्टिवल सीजन में हम लोग ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं, सो जो डिमांड है वो भी बढ़ सकता है, कंजप्शन बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ जीएसटी रिफॉर्म जल्दी होगा। सो काफी हद तक बाजार के लिए मैं कहूँगा कि ठीक ठाक सिचुएशन है। अब देखना पड़ेगा कि इस बीच में अगर कोई और न्यूज़ आ गया तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और आप में से कोई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ओके, सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।